बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ डेली कोई ना कोई अजीब सी क्वेरीज आ जाती है जिसे हमें करने सोच में पड़ जाते हैं कि आया कि क्या ऐसी बेसिक नॉलेज भी एक कॉमन मैन के पास नहीं, या कम से कम होनी चाहिए। एक क्यूरी है जो एक नहीं, कोई आज तक 20 बंदे, 20 से ज़्यादा, या एक रेशो कह लें सफिशेंट लोगों की, जो पूछ रहे हैं कि जनाब अली, हमारे वालिद साहब जिंदा हैं और हमें विरासत में हिस्सा नहीं दे रहे, हमें आग कर दिया है और बाकी भाई वहाँ पे काबिज हैं, क्या हम अपने विरासत में से हिस्सा ले सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरे ख्याल में बीइंग अ मुस्लिम और इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपने कहीं भी इस टॉपिक को सुना होगा, डिस्कस किया होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस फिर भी ये क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन मैं इसीलिए मेरा आज यही टॉपिक था, यही मैं बात करना चाह रहा था। आया कि बाप के ज़िंदा होते हुए आप विरासत क्लेम कर सकते हैं? सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, आँख हो सकता है, निगलेक्ट हो रहे हैं वो हो सकता है, या फेवरेटिज्म की वजह से हो रहा है, कोई भी सिनेरियो हो सकता। तो एक बात आप कंफर्म कर लें, लिख लें कि जब तक बाप है मालिक एक प्रॉपर्टी का, तब तक आप जितना भी जोर लगा लें आप विरासत क्लेम नहीं कर सकते। विरासत जो अटैच है ना वर्ड, वो है मुरस के मरने के साथ। मुरस मतलब जो ऑनर होता है, जिससे आपने इनहेरिट करनी है प्रॉपर्टी। जब वो मरेगा विरासत तब ही ओपन होगी, इनहेरिटेंस तब ही ओपन होगी, तब ही आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसकी हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है एक्सेप्शंस टू रूल, जनरल रूल्स कुछ हैं आप क्लेम कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर तो आपका केस उसमें फॉल करता है तो आप क्लेम कर सकते हैं, अगर नहीं फॉल करता देन यू हैव टू वेट फॉर द डेथ ऑफ ऑनर, फिर ही आप विरासत ले सकते हैं जब वो फौत होगा। अब वो सिनेरियो कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है उसके पास लेट्स सपोज 10 कनाल है, उसके 3 बेटे हैं। उसने अपने एक बेटे को 5 कनाल दे दी, दूसरे को 5 कनाल दे दी, हिबा कर दी, हिबा गिफ्ट, ठीक है, किसी भी हवाले से कर दी। तो ऐसी सूरत में आप अपनी क्लेम कर सकते हैं कि ये हिबा प्रॉपर्टी सही नहीं हुई, इसमें मैं भी वारिस था। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, वो ये कि ये क्लेम आपको उस मरने, वो जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके मरने से पहले पहले करनी होगी। अगर वो इस प्रॉपर्टी को हिबा करने के बाद फौत हो गया और आपने उसकी ज़िंदगी में क्लेम नहीं किया तो आप उसके मरने के बाद भी क्लेम नहीं कर सकते। रीज़न ये गिनी जाती है कि आपकी मर्ज़ी शामिल थी कि आप चुप रहे हैं, ठीक है, खामोशी नीम रजामंदी जिसे बोलते हैं आप, ये वो है। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि बाज़ औक़ात बाप अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों के नाम लगा देता प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर वहाँ हिबा नहीं वैसे ट्रांसफ़र कर देता है कि जी मेरे मरने के बाद ये लड़ाइयाँ होंगी, फलां होगा, ये वो, अभी अभी लगा देता हूँ। तब भी आप कहीं नेगलेक्ट हुए हैं, तब भी आपको आपका राइट नहीं मिला। सिनेरियो वही ले लें पिछले वाला, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है ना, और जो हमारे यहाँ सोसाइटी की जो एक डायलेमा है, जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो ये है कि इसमें मोस्टली लड़कियों को, औरतों को महरूम किया जाता है, डिप्राइव किया जाता है इस मैटर से, प्रॉपर्टी से। तो उनके हवाले से नंबर ऑफ जजमेंट्स पड़ी हुई हैं कि औरत को किसी भी तरह उसके शरई हक
جو وراثتی حق ہے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی ایسی سیل، کوئی بھی ایسی ٹرانسفر اور کوئی بھی ایسی جو ہبہ شب وغیرہ ہے وہ منسوخ ہوگا جہاں پہ عورت کا رائٹ مارا جائے گا. پھر ایک اور، باپ اپنی، جو باپ بار بار ورڈ بول رہا ہوں میں، مرث اعلیٰ بول دیتا ہوں میں، آنر کہہ دیتا ہوں، اپنی زندگی میں ساری پراپرٹی سیل کر دے، کسی کو کچھ نہ دے، تب بھی کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ میری پراپرٹی تھی، میں اس کا وارث تھا ہونے والا اور اس نے مجھے کر دی پراپرٹی. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے اس میں، وہ یہ آتی ہے کہ بعض اوقات پراپرٹی دے تو دی جاتی ہے بچوں کو، لیکن کم یا زیادہ، اس سینیریو میں بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو فرض کریں کسی کو 4 دے دیا ہے، 4 ایکڑ دے دیا ہے، تو آپ کو 2 دیا ہے، یا ایسے میں آپ ایک کر سکتے ہیں. وہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی کلیم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. وہ پارٹیشن ہوگا، سمپل رول، اور اس کے بیس پہ مرنے کے بعد پارٹیشن میں آ جائے گا اور پہلے ویسے کلیم ہو جائے گا کہ اس کی ڈیمارکیشن صحیح ہونی چاہیے. تو یہ کچھ سینیریو تھے، لیکن جو مین کویشچن تھا وہ یہ کہ مورث کے مرنے سے پہلے وراثت نہیں کھلتی، آپ کلیم نہیں کر سکتے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں. وہ آنر ہے، آنر مرے گا تو وراثت کھلے گی اور آپ کو وراثت ملے گی، اس سے پہلے کبھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، باقی جو ایکسیپشنز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اسی کے اگر آپ کا کوئی کیس اس ایکسیپشن میں فال کرتا ہے تو آپ کلیم کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرتا تو پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا مورث کے مرنے کا، اس کے بعد وراثت کھلے گی اور پھر آپ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ جیسے میں کل ایک ٹاپک پہ اسی طرح ڈسکس کیا ہم نے، آج ایک یہ کیوری آئی ہے تو وہ اس پہ ڈسکس کیا، پھر کل انشاءاللہ کوئی اور آئے گی تو پھر اس پہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.